नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जानवी क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम जो आज फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की लेके आए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सारे आंसरों का जवाब जो सही दूं। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आंसर गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इतर इतर इतरेतर में लागू होने वाला संधि सूत्र है। तो इसका होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आदि गुण। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। इस प्रश्न का प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। अगला देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभागा सुख से वंचित रह जाता है, यह अर्थ इनमें से किस लोकोक्ति के लिए उपयुक्त है? यह है हमारा अंधा बगुला कीचड़ खाए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सूचना जो वैधानिक दृष्टि से सर्वमान्य एवं स्वस्वीकृत समझी जाती है वह कहलाती है विज्ञप्ति। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया समूह ने सन 1982 में हिंदी में समाचार पत्र के लिए इनमें से किस समाचार एजेंसी की स्थापना की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, यूनिवार्ता। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर ऑपरेटर इनमें से किस स्मृति कोश में अपना डाटा संचित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, रोम। प्रविशेषण को इनमें से किसने अंतर्विशेषण कहा था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, पंडित कामता प्रसाद गुरु ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से लेखक और उसकी रचना का एक युग्म सम्मिलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा हमारे पास, शैलेश मटियानी, उत्तर प्रियदर्शी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, बासंत। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से किस पात्र का संबंध सिल्वर वेंडिंग कहानी से है? यशोधर पंत का। क्वेश्चन नंबर 11 है, खड़ी बोली के लिए कौरवी नाम इनमें से किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राहुल सांकृत्याल ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से गढ़वाली बोली की एक उपबोली है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, सलानी है। इनमें से अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन नंबर डी, य, र, ल, व। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से एक शब्द का तत्सम है। तो ऑप्शन नंबर ए है, इक्षु। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी शब्द है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से तद्भव और उसके तत्सम शब्द रूप का युग्म अशुद्ध है। तो इसमें अशुद्ध देखना है हमने, तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, रहट और अरहट। क्वेश्चन नंबर 17 है, विलोम शब्द की दृष्टि से अशुद्ध शब्द युग्म है। ऑप्शन नंबर डी है, अनग और निरग। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से अनेकार्थी शब्द दल का अर्थ नहीं है, वह है ऑप्शन नंबर बी, गर्त। क्वेश्चन नंबर 19 है, नागरी लिपि में मात्राओं में सुधार लाने की दृष्टि से 12 खड़ी चलाने का प्रस्ताव इनमें से किसने दिया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, काका कालेकर ने। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, गोसाई दत्त इनमें से किस रचनाकार का मूल नाम था? तो ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रानंद पंत का जो मूल नाम था वो था हमारे पास गोसाई दत्त। अब हम भाग 2 स्टार्ट करते हैं, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रेस की स्वतंत्रता की प्रतिभूति निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, अनुच्छेद 19(1) के क में प्रेस की स्वतंत्रता की प्रतिभूति दी गई है भारतीय संविधान में। क्वेश्चन नंबर 12 है, संघीय संसद की सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति की बनावट निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा सदस्य। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, संसद के साधारण बहुमत द्वारा विधायी प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। 25 है, सूचना का अधिकार हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मूल अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय मेले पर कर। क्वेश्चन नंबर 27 है, NFHS के अनुसार भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर सबसे कम थी? तो ऑप्शन नंबर सी, केरल। स्मार्ट सिटी मिशन योजना 2015 से शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में वर्तमान मौद्रिक प्रणाली का प्रबंधन कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में कौन सा ग्रामीण गरीबी निवारण कार्यक्रम सबसे पहले शुरू किया गया था? तो वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित प्रदेशों में से सुंदरवन कहाँ पाए जाते हैं? तो हमारा 31 का होगा ए, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। क्वेश्चन नंबर 32 है, ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 19 क्रिकेट विश्व कप 2023 निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था?
तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33, फरवरी 2023 में तुर्की में आए शक्तिशाली भूकंप की तीव्रता क्या थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 7.8। उच्चतम न्यायालय ने 8 फरवरी 2023 को अपने ही फैसले का आदेश देते हुए सिक्किम नेपाली लोगों को विदेशी मूल के लोग का उल्लेख हटा दिया है। यह फैसला किस तिथि का था? तो 34 का हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 13 जनवरी 2023 को। 35 क्वेश्चन है हमारे पास, भारत की G20 अध्यक्षता की थीम है? ऑप्शन नंबर बी है वसुदेव कुटुंबकम। ऑप्शन नंबर 36, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 में से कौन सी जगह संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मुंबई। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे फास्ट है? तो ऑप्शन नंबर सी कैश मेमोरी। 38, शॉर्टकट कुंजी संयोजन के द्वारा MS वर्ड में खुली फाइल को प्रिंट करने के लिए ऑप्शन नंबर डी Ctrl+P करते हैं हम। 39 है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पेजों को देखने के लिए किया जाता है? तो वो ऑप्शन नंबर डी ब्राउजर है। इनमें से कौन सा वैध IPv4 एड्रेस है? तो उसका ऑप्शन नंबर सी है। मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब किसमें बनाता है? तो ऑप्शन नंबर डी है दृष्टि पटल पर। निम्न में से कौन सी एक यांत्रिक किरण है? तो ऑप्शन नंबर डी ध्वनि तरंग है। निम्न में से किसने ABO रक्त समूह की खोज की तथा नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो ऑप्शन नंबर सी होगा कार्ल लैंडस्टेन ने। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास, ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर जो होगा हमारा वो होगा हमारे पास A5। उसके बाद अगला है 45 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास 45 का राइट आंसर होगा हमारे पास सी 14वें नंबर पे। अगला है सार्क शिखर सम्मेलन 2023 निम्न में से किस स्थान पर आयोजित होना है? तो ऑप्शन नंबर सी इस्लामाबाद में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, वर्ष 2024 के जनवरी और फरवरी माह में कुल कितने रविवार होंगे? तो इसका राइट आंसर होगा 47 का हमारे पास B8। अगला क्वेश्चन 48 का हमारे पास होगा A10। निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने मत विलास प्रहसन की रचना की थी? ये हमारे पास 49 का आंसर होगा हमारे पास 49 का ए होगा महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने बॉस्टन टी पार्टी मारी। ए होगा 1777 में। निम्नलिखित में से क्रांतिकारी चटगांव शस्त्रागार हमले में सम्मिलित था कौन? ऑप्शन नंबर ए सूरीसेन। फतेहपुर सीकरी में स्थित निम्नलिखित में से किस भवन का निर्माण बादशाह अकबर ने नहीं करवाया था? तुर्की सुल्ताना का महल। ऑप्शन नंबर सी राइट है। 53 क्वेश्चन है, निहिलिज्म का विकास किस देश में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए रूस में। एस्ट्रोलैब नामक उपकरण का आविष्कार निम्न में से किस एक को निर्धारण करने के लिए किया जाता है? तो उसका ऑप्शन नंबर बी होगा सूर्य एवं तारों की स्थिति को। अगला, गोएटेस के समतल शीर्ष का अपवर्तन निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा होता है? ये होगा ऑप्शन नंबर सी लहर की क्रिया के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो ग्रेनाइट हो जाएगा। धुआंधार जलप्रपात निम्न में से किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा हमारे पास मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस दो राष्ट्रों की सीमा का निर्धारण रेडक्लिफ रेखा करती है? भारत अफगानिस्तान। बेलाडिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये लोह एक्स के लिए है। क्वेश्चन नंबर 60 जो हमारे पास है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हमारे पास उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चन है पार्ट 3। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी होगा फूलों वालों की सैर। अगला क्वेश्चन है, जाड़ उत्तराखंड की किस जनजाति की उपजाति है? तो ऑप्शन नंबर सी भोटिया। नाद नंदनी पुस्तक के लेखक कौन थे? नाद नंदनी पुस्तक के लेखक 63 का जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो होगा ए केशव प्रसाद अनुरागी। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का एक नाग में पहनने वाला गहना नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी मुर्खी हो जाएगा। उत्तराखंड में रागी को कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा 65 का हमारे पास डी मडवा। उत्तराखंड में 2021-22 में मत्स्य उत्पादन कितना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उत्तराखंड में हस्तशिल्प उत्पादों को भारत में दूसरे राज्य में किस ब्रांड के नाम से बनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हिमाद्री ब्रांड से। उत्तराखंड की क्षति आर्थिक गणना 2012-13 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में सबसे कम संख्या में महिला उद्यमियों द्वारा उद्यमों को संचालित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी रुद्रप्रयाग। निम्नलिखित जिलों में से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत सर्वाधिक श्रमिकों के नामांकन किस जिले में किए गए थे? तो 69 का राइट आंसर है बी देहरादून में। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड की मुख्य निर्यात मध्य दिसंबर 2021 तक क्या थी?
तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तराखंड में विज्ञान धाम हमारा देहरादून में है, ऑप्शन नंबर सी। भारत का प्रथम लाइकेन पार्क मुसहरी में बनाया जा रहा है। हरेला उत्तराखंड का क्या एक प्रसिद्ध हमारा त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6। उत्तराखंड में प्रथम पशु क्वारंटीन केंद्र कहाँ बनाया गया है? जिम कॉर्बेट पार्क, ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड में यूनेस्को विरासत स्थल है, ऑप्शन नंबर डी, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उत्तराखंड की किन 2 महिला सरपंचों को राष्ट्रपति के द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, कविता देवी और निकिता चौहान को। उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने 22वें कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्य सेन ने। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 की सूची में नहीं था? नरेंद्र सिंह नेगी, ऑप्शन नंबर सी। 2023 के केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के 500 वर्ष पुराने नौले को संरक्षित घोषित किया है। यह स्थित है शिवनरा कोट, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड शासन द्वारा उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं तकनीकी परिषद यूकोस्ट का महानिदेशक बनाया गया है? तो 81 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर दुर्गेश पंत। अक्टूबर 2022 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रशिक्षकों की हिमस्खलन के कारण किस चोटी पर मृत्यु हो गई थी? यह है ऑप्शन नंबर सी, द्रौपदी का डांडा 2। स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्तराखंड खुले में शौच मुक्त होने वाला चौथा राज्य बना है, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय वन सर्वेक्षण प्रतिवेदन 2021 के अनुसार निम्नलिखित जनपदों में से सर्वाधिक वन क्षेत्र किसमें है? तो 84 का राइट आंसर होगा हमारे पास डी, उत्तरकाशी में। पर्वतीय कस्तूरी मृग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एकाकी प्राणी बदनावस्था में दिखना मुश्किल है। दूसरा है, यह IUCN की रेड डाटा सूची में खतरे में नहीं है। सी, तीसरा है, उत्तराखंड में प्रजाति अवैध रूप से शिकार के कारण खतरे में है। तो राइट देखना है इसमें, तो फर्स्ट और थर्ड राइट होगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86 हमारे पास देखेंगे अब। निम्नलिखित में से कौन अक्षांश दर्पण के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर ए, नैन सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, बाड़ाहोती दर्रा, उत्तरकाशी। क्वेश्चन नंबर 88 है, गोविंद वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में है? ऑप्शन नंबर ए, उत्तरकाशी। निम्नलिखित में से कौन द चिपको मूवमेंट अ पीपुल हिस्ट्री के लेखक हैं? तो 89 का राइट आंसर होगा हमारे पास शेखर पाठक। 90 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस नगर केंद्र में 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर पंजीकृत की गई थी? तो ये हमारा हो जाएगा लैंसडाउन छावनी परिषद। 91 का हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी काली नदी की सहायक नदियां हैं? पूर्वी धौली गंगा और कुथी यांगती, ऑप्शन नंबर बी। हरी भरी उम्मीद पुस्तक के लेखक कौन है हमारे? तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 92 का शेखर पाठक, ऑप्शन नंबर डी। पवार वंश के शासन में सुरकारपति हुआ करते थे सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 94। 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो 94 का हमारे पास ए, ज्वालादत्त जोशी ने। कौन सा पवार शासक मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर आया था? तो 95 का सी, श्याम शाह। उत्तराखंड पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस जिले में भूतहा गांवों की संख्या सर्वाधिक है? तो पौड़ी गढ़वाल की। पप्पू कार्की कला की किस विधा में संबंधित थे? संगीत से। क्वेश्चन नंबर 98, किस वर्ष में कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में हो गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, 1926 में। नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में है? तो ऑप्शन नंबर बी, पौड़ी गढ़वाल में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो 100 का हमारे पास हो जाएगा सी, तवा घाट भू संकलन 1998, ये हमारा जो है सम्मिलित नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।